सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और बहुत कुछ है बात करने के लिए। बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा मैच रिव्यू करेंगे, लाइनअप क्या होनी चाहिए, प्रेडिक्शन क्या होगी, सारी चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। चावी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो दो जोआओज हैं, जाओ फिलिक्स और कंसेलो, उनकी प्राइस टैग क्या है और क्या बार्सिलोना को उनको परमानेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और विक्टर की इंजरी अपडेट देंगे, तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले चावी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया, और ये मैंने इससे पहले भी काफी अरसे से ये बात चल रही थी, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला। चावी विल एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बार्सिलोना, और एज ऑलवेज जैसे मैं हमेशा कहता हूं, वो डिजर्व भी करते हैं। स्पेनिश सुपर कप, ला लीगा और सीजन का स्टार्ट ये वाला भी बहुत अच्छा है, तो चावी डिजर्व करते हैं। और इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, तो हियर वी गो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी थी, वो हो चुकी हुई है, विच इज अ गुड साइन। तो चावी की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है बार्सिलोना के लिए। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरे आ जाते हैं मैच के ऊपर। बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा, ऑब्वियसली होम के ऊपर है ये मैच। सेल्टा अगर आप देखें तो एक गेम जीतते हैं, लेकिन जितने भी गेम्स हारे हैं अपने, उस वो बहुत क्लोज मार्जिन के साथ हारे हैं। और सेल्टा, आपको हमेशा पता है कि बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा हमेशा मुश्किल गेम रहता है बार्सिलोना के लिए। बट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑब्वियसली बार्सा टू विन दिस गेम। बहुत जरूरी है प्रेशर मेंटेन करना इस गेम के अंदर, बिकॉज भाई रियाल मैड्रिड जितना मर्जी स्ट्रगल कर रहे हो, पर वो सारे गेम जीते, 100% रिकॉर्ड है। तो ऑब्वियसली आप ला लीगा में 2 पॉइंट से ज्यादा, अभी 2 पॉइंट्स का गैप है। यू कांट अफोर्ड के अर्ली ऑन कि आप थोड़ी सी लीड दें उनको। तो आपको अपना मैच जीतना है, स्पेशली बिकॉज रियल मैड्रिड विल बी प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, जो कि एक बड़ा मैच है, जहां पे आप जैसे पिछले मैच में भी रियल सोसिएडाड वाला कॉम्प्लिकेटेड था, बट वहां पे उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किया। तो इस गेम में आप पॉइंट ड्रॉप करना एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियल मैड्रिड से। ये नहीं मैं कह रहा कि 100% करेगी, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैच बहुत जरूरी है बार्सिलोना के लिए। तो मैच तो जरूरी है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या बारसा को रोटेशन करनी चाहिए, बिकॉज इसके बाद आई थिंक मयोका के साथ मैच है, उसके बाद सविया के साथ, और उसके बाद पोर्टो के साथ मैच है। ठीक है, तो आप समझ लें कि 2 वीक के अंदर 6 मैच हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि 22 डेज के अंदर 7 मैच बार्सिलोना ने खेलने हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या बार्सिलोना को रोटेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि क्या एक्सपेक्टेड लाइनअप हो सकती है, कहां कहां हम थोड़ी सी रोटेशन कर सकते हैं कि जो है ओवरऑल क्वालिटी पे इफेक्ट ना हो। सबसे पहले तो स्टेगर ने तो खेलना खेलना, उसके ऊपर मैं उतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। सेंटर बैक्स कौन से होने चाहिए मेरे हिसाब से? कुंडे को 100% यहाँ पे रेस्ट मिलना चाहिए, बिकॉज कुंडे सारे मिनट्स खेल रहे हैं, उनको बिल्कुल पिछले गेम में सबको रेस्ट मिल गया, कुंडे फिर भी 90 मिनट्स पूरे खेल गए थे, जहां पे आप डोमिनेट कर रहे थे। तो इस गेम के अंदर 100% कुंडे को रेस्ट मिलना चाहिए, बिकॉज भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते कुंडे, फ्रैंकी डियोंग, स्पेशली कुंडे की मैं बात करूं, फ्रैंकी डियोंग की हम बात करते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कोई इंजरी हो, बिकॉज ही हैज बीन वेरी वाइटल फॉर बार्सिलोना। लेकिन अगर कुंडे को रेस्ट देंगे तो खेलेंगे कौन? आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू रिस्क अरोहो। आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है, वो ऑब्वियसली अवेलेबल है इस गेम के लिए, लेकिन क्या वो स्टार्ट करेंगे? क्या आपको रिस्क लेना चाहिए उनको स्टार्ट करने का? I think Barcelona can go with Christensen and Inigo Martinez, because Inigo Martinez is fully fit, कुछ मिनट्स इधर उधर मिले हैं, and he will be also looking forward to his start, right? तो I would say कि अगर राहो फुली फिट हैं, कोई इश्यूज नहीं है ट्रेनिंग के अंदर, तो राहो और क्रिस्टनसन को खेलना चाहिए, नहीं तो आप इनिगो मार्टिनेज और क्रिस्टनसन को खिला दें। आई नो ये रिस्क है, बट ऑब्वियसली आई रियली रियली वांट कि कुंडे को इस मैच के अंदर जो है वो रेस्ट मिले। दो चीजें और आपने करनी है, ये नहीं करना आपने कि कंसेलो और बाल्डे दोनों को बेंच पे कर देना, ये बिल्कुल भी नहीं करना आपने। कैंसेलो के 3 कंसेक्यूटिव मैचेस हो जाएंगे, और बाल्डे के भी यहाँ पे भी 3 कंसेक्यूटिव मैचेस हो जाएंगे। आप ये कर सकते हैं, व्हाट आई वांट कि बार्सिलोना कैंसेलो को खिलाए राइट साइड के ऊपर, और बाल्डे की जगह आप अलोंसो को खिला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैंसेलो को बेंच करने का मैं इसलिए नहीं कह रहा, क्योंकि भाई आप अगर कैंसेलो की जगह फिर रोबर्टो आएंगे, विच आई डोंट वांट। ठीक है, तो कैंसेलो ने दोनों केसेस के अंदर खेलना है, क्योंकि कंसेलो जो है वो बाल्डे की पोजीशन के ऊपर भी खेल सकते हैं। तो व्हाट आई वांट कि आप अलोंसो को खिलाएं, और राइट साइड के ऊपर आप कंसेलो को खिलाएं, तो बाल्डे को भी रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन बाल्डे का रेस्ट उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप बाल्डे और कंसेलो दोनों को खिला सकते हैं। बैक लाइन में सबसे ज्यादा जरूरी रेस्ट कुंडे का, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि बाल्डे का भी बीच में 1-2 गेम मिस हुए थे सीजन में इंजरी की वजह से, तो उनको रेस्ट मिला हुआ है। अब आ जाते हैं मिडफील्ड के ऊपर। रोमेयो को रेस्ट मिल गया था, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने पिछला गेम स्टार्ट नहीं किया था चैंपियंस लीग का, तो वो तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्रैंकी डियोंग,
यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि फ्रैंकी डियोंग ऑलमोस्ट हर मैच स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 58th मिनट के ऊपर लास्ट मैच के ऊपर बिकॉज ऑफ द गेम सिचुएशन वो आ गए थे, सब्स्टिट्यूट हो गए थे, तो उनको एक अच्छा खासा रेस्ट मिल गया 30 मिनट्स का। लेकिन क्या बारसा को खिलाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना को खिला देना चाहिए इस मैच में फ्रैंकी डियोंग को, बिकॉज उनको 30 मिनट्स का रेस्ट मिल गया है। मयोका के गेम में मे बी मयोका नेक्स्ट वाले गेम के अंदर आप फ्रैंकी डियोंग को और रेस्ट दे सकते हैं बिफोर दैट सविया और पोर्टो गेम, राइट? तो वो वाले गेम के अंदर आप फ्रैंकी को रेस्ट दे सकते हैं। अब आ जाते हैं, आई थिंक गावी शुड बी रेस्टेड इन दिस गेम। यू शुड प्ले गुंडोगन, बिकॉज गुंडोगन को बिकॉज ऑफ द इंजरी गेम का रेस्ट मिल गया था, वो कंसेक्यूटिव 3 मैचेस नहीं खेल रहे यहाँ पे, तो आप गावी को यहाँ पे रेस्ट दे सकते हैं। जॉ फिलिक्स शुड स्टार्ट बिकॉज ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल इन दैट लेफ्ट इंटीरियर पोजीशन। राइट साइड के ऊपर भी अगेन क्वेश्चन मार्क रहेगा कि किस प्लेयर को स्टार्ट करना चाहिए, रफीनिया को, लमीन यमाल को, फेरन टोरेस को। रफीनिया गेम पिछला वाला चैंपियंस लीग का बेहतरीन था। आई थिंक लमीन यमाल के लिए अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉटलाइट से वो हटे हैं बिकॉज इतनी हाई क्रिएट हो गई थी, इतना अच्छा परफॉर्म बारसा के लिए कर रहे थे, स्पेन में गए, वहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है उनके लिए भी, उनकी ग्रोथ के लिए भी, कि वो बिल्कुल उनको वो स्पॉटलाइट के अंदर नहीं यहाँ पे चाबी ने डाल दिया, जो कि आप बारसा फैंस चाहते भी थे कि बहुत ज्यादा लोड नहीं उनके ऊपर डालना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेरन टोरेस ड्रॉप हो गए थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने, आपको याद होगा फ्री किक उसके लास्ट गेम के अंदर, तो चैंपियंस लीग नहीं, ला लीगा की गेम के अंदर। तो आई थिंक आप रफीनिया को आप बेंच कर सकते हैं और आप फेरन टोरेस को स्टार्ट करें ताकि कंटिन्यूटी रहे, राइट, दोनों प्लेयर्स के लिए, और कॉन्फिडेंस भी रहे। एंड ऑब्वियसली रफीनिया और लमीन यमाल कैन कम ऑफ द बेंच। तो ये रहेगी मेरी स्टार्टिंग 11, और आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली यही होगी। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन प्लीज फ्रैंकी डियोंग को रेस्ट दें, जैसे आपने पिछली गेम के अंदर किया था। अगर 60 मिनट्स तक गेम ऑफ हो जाता है तो ऑब्वियसली फ्रैंकी डियोंग शुड बी रेस्टेड। सो गाइस, ये तो हो गया। आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 बार्सिलोना विन। बार्सिलोना हो जाए तो क्या ही बात है, बट आई एम गोइंग फॉर 3-0, 3-1। 3-1 इसलिए जा रहा हूं बिकॉज आई थिंक कुंडे माइट बी रेस्टेड और आई वांट कुंडे टू बी रेस्टेड। तो आई एम स्टिल गोइंग फॉर 4-1, 3-1 फॉर बार्सिलोना। अपना प्रेडिक्शन दें कमेंट सेक्शन में लाजमी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जॉ फिलिक्स और कैंसेलो की। यार जॉ फिलिक्स की जो है वो फीस रिपोर्ट हो रही है 80 मिलियन, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि अगर वो परमानेंट होंगे तो 80 मिलियन मिनिमम मांगेंगे एटलेटिको मैड्रिड। तो अभी जो उन्होंने बारसा ने एज पर सोर्सेज एटलेटिको मैड्रिड से पूछा है तो उन्होंने 80 मिलियन का प्राइस टैग बताया, और सिटी ने एज पर सोर्सेज बारसा को जाओ कैंसेलो के लिए 25 मिलियन का बताया। तो मैं हमेशा से आपको बता रहा हूँ कि 25 मिलियन यूरोज कैंसेलो वाला काम हो जाएगा। वो डिसेंट भी परफॉर्म करें, वो बहुत अच्छा भी परफॉर्म करें, जैसा भी है बारसा उनको रखना चाहिए। 25 मिलियन यूरोज बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू हमेशा से आएगा 80 यूरोज का। इसमें मेरा ये बात है, ये सिंपल सा है, आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि आपको सिनेरियो देखना है, सिचुएशन देखनी है। सीजन के एंड पे कैसा परफॉर्म किया जाओ फिलिक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म, वेल एंड गुड, लेकिन आपको कहां पे रिक्वायरमेंट है, क्या आपको सीडीएम चाहिए, क्या आपको राइट बैक चाहिए, क्या आपको स्ट्राइकर चाहिए, ये सारा एनालिसिस होगा एंड के ऊपर, सीजन के एंड के ऊपर। लेकिन आपको पता चल चुका हुआ है, और ये 80 मिलियन में हमेशा से कोड करता हूं कि बेयर मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर वो परफॉर्म करते हैं। एटलेटिको मैड्रिड इससे ज्यादा भी प्राइस टैग लगा सकती है। तो ये तो मैंने आपको दो जॉब्स की जो प्राइस टैग लगा है उनके ऊपर, वो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। यार अब एक और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात चल रही थी लमीन यमाल की। तो लमीन यमाल का, बाकी सब प्लेयर्स का, यंग प्लेयर्स का तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो गया, सिर्फ लमीन यमाल का रिमेनिंग था। बीच में थोड़ी सी न्यूज आई थी कि शायद उसके फादर जो है वो चाह रहे हैं कि वो नहीं रुके, और वो लमीन यमाल और उनकी मदर चाह रही है कि वो यहाँ पे रुके। बट एज पर सोर्सेज एवरीथिंग इज साइन, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, और वो भी चीज हो जाएगी। एंड आई थिंक इट इज बेस्ट फॉर बोथ बार्सिलोना एंड ऑब्वियसली लमीन यमाल टू कंटिन्यू एट बार्सिलोना, एंड दिस विल हैपन, ठीक है? तो ये हो गई ये सारी न्यूज। अब लास्टली बट थोड़ी सी बैड न्यूज भी है, विच इज विक्टर रोक। आपको पता होगा अभी एथलेटिको पेनान्जे के लिए खेल रहे थे, और आई थिंक 7-8 मिनट्स के बाद ही उनको इंजरी होगी, वो स्ट्रेचर के ऊपर जो है उनको लेके जाया गया। तो अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं वो ये आई हैं, और फेब्रिजियो ने भी कंफर्म कर दिया, जोकिन पेरा जो काफी रिलायबल हैं ब्राजीलियन प्लेयर्स के, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया दैट ही विल बी आउट फॉर एटलीस्ट 8 वीक्स, इस मतलब 6 to 8 वीक्स हो सकता है। और एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने अपना लिगामेंट टेयर कर दिया, और उसके ऊपर सर्जरी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब ये है बारसा के परस्पेक्टिव से, एटलेटिको परनान्जे के परस्पेक्टिव से आई थिंक मे बी उनका लास्ट गेम है, शायद वो दोबारा गेम नहीं खेल पाएंगे उनके लिए। बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जब विंटर आएगा, जनवरी ट्रांसफर विंडो आएगी, जब बारसा उनको साइन करना मतलब करना चाहेगी, तो आई थिंक ही विल बी फिट। तो ये आई मीन इन अ सेंस इट्स नॉट मतलब
एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, इतना अच्छा उसका सीजन जा रहा है, वो रिदम के अंदर है, उसको इंजरी आ जाए तो ये अच्छा नहीं है कि वो इस तरह इंजरी से वापस होते हुए बारसा में आएंगे। बेहतर यही होता कि वो खेलते रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनको रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन आई थिंक वो खेलते रहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बारसा में आते हैं जनवरी में, तो वो ज्यादा बेहतर रहता। बट ऑब्वियसली अच्छी न्यूज ये है, बुरी न्यूज ये है कि वो इंजर्ड हो गए हैं। अच्छी न्यूज ये है कि जब वो आएंगे तो तब वो इंजर्ड नहीं होंगे। सो गाइज ये अपडेट थी, और अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग, प्रोडिक्शन भी दें अपनी कमेंट सेक्शन में। लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्काल बारसा।